रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी, हरियाणा के बहुत ही कर्मठ प्रदेश अध्यक्ष ओमप्रकाश धनखड़ जी, मेरे साथी मंत्री कंवरपाल जी, घनश्याम जी, असीम जी, मंच पर उपस्थित सभी पदाधिकारीगण तथा गौरव रैली में आए आप सब भाइयों और बहनों, आज यहाँ पर मोदी जी के भारतीय जनता पार्टी के 9 साल पूरे होने पर गौरव रैली का आयोजन किया जा रहा है। ये जो 9 साल रहे हैं, ये एक स्वर्णिम युग है। इस युग में हर क्षेत्र में, चाहे वो कोई भी क्षेत्र हो, शिक्षा का हो, किसानी का हो, रक्षा उपकरण बनाने का हो, शिक्षा का हो, हर क्षेत्र में विकास का हो, सड़कें बनाने का हो, ज़्यादा हवाई अड्डे बनाने का हो, हर क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी, हर क्षेत्र में हिंदुस्तान ने बहुत तरक्की की है। इसके साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत का नाम सारे विश्व में भी आसमान की ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। आज सारे विश्व के नेता मोदी जी का सम्मान करते हैं, वास्तव में हिंदुस्तानियों का सम्मान करते हैं। आज पीछे जब अमेरिका के राष्ट्रपति हिंदुस्तान आए थे तो उन्होंने मोदी जी को कहा कि आपकी पॉपुलैरिटी इतनी है कि जो आपका बोझ है उसमें आने के लिए मुझसे बहुत लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं और मेरा तो दिल करता है आपके ऑटोग्राफ लेने के लिए। हमारे प्रधानमंत्री जी के ऑटोग्राफ लेने के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति का दिल करता है। जब प्रधानमंत्री मोदी जी ऑस्ट्रेलिया गए तो ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने कहा, मोदी जी यू आर दी बॉस, आप बॉस हैं। और जब पपुआ न्यू गिनी में गए तो वहाँ के प्रधानमंत्री ने मोदी जी के पांव छू दिए। आज तक इतिहास में किसी भी राष्ट्राध्यक्ष को किसी दूसरे राष्ट्र के प्रधानमंत्री या राष्ट्राध्यक्ष के पांव छूते हुए नहीं देखा। और अब जब मोदी जी अमेरिका की यात्रा पर गए, जब मोदी जी ने वहाँ पर व्हाइट हाउस में उनको सरकारी तौर पर निमंत्रण दिया गया तो इतना सम्मान मोदी जी का हुआ। आज तक व्हाइट हाउस में इतना इकट्ठ कभी नहीं हुआ जितना मोदी जी के जाने से हुआ। और अमेरिका के जो पार्लियामेंट में मोदी जी ने भाषण दिया वो तो एक ऐतिहासिक भाषण हो गया। कई बार अमेरिकी सांसदों ने खड़े होकर तालियां बजाकर मोदी जी का अभिवादन किया। मोदी जी का नाम सारे विश्व में ऊंचा हुआ, लेकिन उधर मोदी जी का सितारा आसमान को छू रहा था। उससे घबराकर हिंदुस्तान में जितनी भेड़ बकरियां हैं सारी पटना में इकट्ठी हो गई। मोदी जी के एक शेर के सामने सारी भेड़ बकरियां पटना में इकट्ठा हो गई और उन्होंने वहां पर एक अपना साझा मोर्चा बनाने की बात कही। उसमें सारी पार्टियां थी। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल थे, पंजाब के मुख्यमंत्री मान थे, अखिलेश यादव थे, महबूबा मुफ्ती थी, यानी सभी विपक्ष के नेता वहां पर एकत्रित हुए। भाइयों, मुझे उनसे कोई इतराज नहीं है, क्योंकि विपक्ष का काम है विरोध करना। विपक्ष को सकारात्मक
विरोध करना भी चाहिए, उसी से राजनीति, उसी से डेमोक्रेसी अच्छा चलती है। लेकिन मुझे दो बातों पर एतराज है। एक तो जब मोदी जी अमेरिका गए तो उससे पहले राहुल गांधी को अमेरिका में भेजा गया, योजनाबद्ध तरीके से भेजा गया, और वहां पर जाकर उन्होंने हमारे हिंदुस्तान को अपमानित किया, हमारे प्रजातांत्रिक व्यवस्था पर उन्होंने बात की। वो चाहते थे कि वो ऐसी छवि वहां पर हिंदुस्तान की प्रस्तुत कर दें कि मोदी जी के कार्यक्रम में उनको सम्मान ना मिले। लेकिन मोदी जी को जो सम्मान मिला वो सारी दुनिया ने देखा। मुझे यहाँ पर जो लोग इकट्ठा हुए उसमें से एक तो महबूबा मुफ्ती के वहाँ पर उपस्थित होने पर एतराज है, क्योंकि महबूबा मुफ्ती शुरू से कह रही है कि धारा 370 दोबारा लगाएंगे। मैं आज इस गठबंधन से पूछना चाहता हूं कि क्या 370 जो भारतीय जनता पार्टी ने, जो हिंदुस्तान के मथे पर एक कलंक था, जिसके लिए हमारे श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने बलिदान दिया कि एक देश में दो निशान, दो प्रधान, दो निदान नहीं होंगे, जिसने हिंदुस्तान में आतंकवाद को जन्म दिया, जिसने हिंदुस्तान में अनेकों सैनिकों को और लोगों को मरवाया, उस धारा 370 को भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता में आने के बाद उस धारा 370 को भारतीय जनता पार्टी ने एक कलम से उसको खत्म कर दिया। तो क्या ये दोबारा 370 लगाने की योजना हो रही है? भाइयों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जिस पार्टी ने हिंदुस्तान के माथे से इस कलंक को मिटाया इस देश पर, उसकी सरकार आनी चाहिए। जहां जो धारा 370 को दोबारा लगाने के लिए षड्यंत्र रच रहे हैं, क्या कोई व्यक्ति, क्या कोई स्वाभिमानी व्यक्ति, क्या कोई हिंदुस्तान का एक भी आदमी उनको वोट देगा? क्या उनको बनाएगा कि दोबारा से हिंदुस्तान में धारा 370 लगाई जाए? दूसरा ऐतराज मेरा अखिलेश यादव से है। सबको याद है कि राम जन्मभूमि के लिए हमने कितने संघर्ष करे, हिंदुस्तान में कितने लोगों ने जवान गवाई, और यहाँ पर भी दोबारा राम मंदिर बने उसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने भी आंदोलन किया था। और सबको याद है कि किस प्रकार से अखिलेश यादव के पिताजी मुलायम यादव ने वहां पर अड़चनें डाली थी, किस प्रकार से गोली चलाई थी, किस प्रकार से लाठी चलाई थी। वो नहीं चाहते थे कि राम मंदिर यहाँ दोबारा बने, लेकिन क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करके दिखाती है। भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता में आने से पूर्व कहा था कि हम धारा 370 खत्म करेंगे, करके दिखाया। भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि हम राम मंदिर का निर्माण करेंगे, और राम मंदिर का निर्माण किया जा रहा है, जल्दी ही उसका दरवाजे खुलने वाले हैं। तो क्या ये मुलायम सिंह यादव का पुत्र दोबारा वहां पर रोक लगाएगा? क्या लोगों को राम मंदिर जाने में रोकेगा? क्या दोबारा लोगों के रास्ते में अड़चनें डाली जाएंगी? भाई और बहनों, बहुत सोचने का समय है। हर तरह से मोदी जी ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हर तरह से गरीब आदमी का आयुष्मान कार्ड बना के दिए, हर महिला के घर में चूल्हा दिया, किसानों को 2000 रुपये के हिसाब से 3 किस्तें दी। हर तरह से भारतीय जनता पार्टी ने इस देश का काम किया। तो आप बताओ कि क्या आप भारतीय जनता पार्टी के लिए जान लगाएंगे, या ऐसे लोग जो हमें दोबारा उसी स्थान पर लेकर जाना चाहते हैं इनको सजा देंगे? मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी पहले से भी ज्यादा वोटों से जीतेगी, पहले से भी ज्यादा सांसद हमारे जीत के आएंगे, पहले से भी ज्यादा मजबूत सरकार बनाई जाएगी। और जो विषय हमारे रह गए, जिसके लिए हमने सदा संघर्ष किया है, उनको भी हम